Hello students, I am Pawan Kumar Swami and welcome to today's SST class for RBSC। जैसे कि हम सबको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि वाटर रिसोर्सेज वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपन ने आरबीएससी की ज्योग्राफी वाली बुक के अंदर, जिसके अंदर अभी तक अपन अलग अलग रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। इंडिया के जो मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनके बारे में पढ़ा, इसके अलावा राजस्थान के जो मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट है उनके बारे में, और जो अदर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में। इसके बाद जो मेन अपना जो टॉपिक बचता है, इसका एक बड़ा क्वेश्चन आता है अलग से ही और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है वाटर कंजर्वेशन, यानी जल संरक्षण। यानी पानी को कैसे कैसे कंजर्व किया जाता है, यानी संरक्षित किया जाता है, ताकि जब बरसात ना हो या पानी उपलब्ध ना हो तो उस पानी को किस तरह से क्या किया इसके प्रयोग में लिया जा सके। तो वो ये इस टॉपिक के अंदर अपन पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इससे रिलेटेड कोई भी नया वीडियो डालूं तो आपको तुरंत वो वीडियो मिल सके। तो चलिए बिना देरी किए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, वाटर कंजर्वेशन होता क्या है, यानी जल संरक्षण होता क्या है। Collecting rainwater at some place by appropriate water management is known as water conservation। सीधी सी बात है, वाटर कंजर्वेशन होता क्या है। वाटर कंजर्वेशन यानी होता है पानी को इकट्ठा करना। अब पानी को क्यों कलेक्ट किया जाता है, क्यों इकट्ठा किया जाता है, उसके पीछे सबसे जो मेन कारण है, अपना सीधा सा कारण होता है। अपन जैसे उदाहरण ले लेते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत कम मिल रही है तो अपन क्या सोचेंगे कि आगे इसकी डिमांड जो है और बढ़ेगी। आप अपन ऐसे कह सकते हैं कि भाई ये लगातार कम होती जाएगी, तो अपन इसको क्या करके रख लेते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जब इसकी जरूरत हो आगे और जब इसकी कमी हो तब अपन इसको क्या कर सके, काम में ले सके। तो सेम वो का वही यहाँ पर है कि जो बरसात का पानी जो होता है उसको उचित प्रबंधन करके क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। वो इकट्ठा कहाँ किया जाता है, हो सकता है कोई तालाब बनाया जाए, डैम बनाया जाए, कोई भी जो है ना मैनेज करके उसको उसके अंदर उस पानी को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। और वो भी एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर, एक मुख्य स्थान के ऊपर, ताकि जब वो पानी इकट्ठा हो जाए तो बाद में उसको उपयोग में लिया जा सके। यही मैंने सेकंड लाइन में लिखा है, सो दैट अपार्ट फ्रॉम मानसून सीजन वाटर में बी collected in dams, ponds, lakes and other small reservoirs to be used during the remaining part of the year। यही मैंने बताया आपको। अब जब बरसात का सीजन होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बरसात के सीजन के बाद हमारे देश में भी कई एरिया हैं, वर्ल्ड में भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर जब बरसात नहीं होती है तो पानी की बहुत ज्यादा क्या आती है, दिक्कतें आती है। तो उस दिक्कत से बचने के लिए, यानी मॉनसून के समय तो ठीक है, लेकिन मॉनसून के अलावा जो बाकी के मंथ बच गए, जैसे अगर अपन मेनली बात करें तो ऐसा माना जाता है कि जून से लेकर सितंबर मॉनसून का समय होता है, तो उसके अलावा जो 8 मंथ्स बच गए, फिर वहां पर पानी की पूर्ति कैसे की जाए। तो इसीलिए जो बरसात का पानी होता है उसको अलग अलग रिजर्वियर्स होते हैं, अलग अलग मतलब सोर्स होते हैं, जैसे कि वेल हो गया, वेल के अलावा पॉन्ड्स हो गए, पॉन्ड्स के अलावा जोड़ हो गए। इन चीजों में उसको क्या कर लिया जाता है, कलेक्ट कर लिया जाता है, ताकि बाद में आगे आने वाले महीनों के अंदर उसको सही तरीके से प्रयोग में लिया सके, जब पानी की बहुत ज्यादा क्या हो, कमी हो। तो वो इस लाइन के द्वारा मैंने आपको बताया है कि उस पानी को इकट्ठा किया जाता है। किसमें इकट्ठा किया जाता है, बांध के अंदर, तालाब के अंदर, झीलों के अंदर, और भी कई छोटे छोटे रिजर्वियर्स होते हैं, यानी पानी का संग्रहण के माध्यम होते हैं, जिनके अंदर उनको क्या किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि वर्ष के जो बाकी के समय बच गया उस समय के दौरान जब पानी की जरूरत हो तो ये जो पानी कलेक्ट किया गया है, बरसात का पानी जो इकट्ठा किया गया है, उस इकट्ठे किए गए पानी को क्या किया, इसके प्रयोग में लिया जा सके। होता है कि नहीं होता है कि जैसे मान लो और जगह तो कमी हो रही है, अपने पास उपलब्ध है तो अपन उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। और अगर अपन उसको उस चीज को, कोई भी जो चीज है अपने को पता है कि इसकी कमी होने वाली है, और अगर उसको अपन स्टोर करके नहीं रखेंगे तो बाद में अपने को बहुत ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो वही चीज यहाँ अप्लाई कर सकते हैं कि पानी को इकट्ठा इस पर्पज के लिए किया जाता है, ताकि जब बाकी समय जब बरसात नहीं होगी तो उस समय उस पानी को क्या किया जा सके, काम में लिया जा सके। इन इंडियन ट्रेडिशन वाटर हैज बीन रिगार्डेड इक्विवेलेंट टू अमृत। अगर हम हमारी परंपरा की बात करें, भारतीय परंपराओं की बात की जाए, इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशंस है उनकी बात की जाए,
तो उनके अनुसार जो जल होता है यानी जो पानी होता है उसको अमृत के समान माना जाता है, यानी उसको अमृत माना जाता है कि भाई जैसे अमृत होता है ना, जो अमृत पीने से ऐसा होता है कि भाई जीवन प्राप्त होता है और व्यक्ति जो सदा चिरायु रहता है, जीवित रहता है। तो सेम वो की वही बात पानी के साथ है। हमारे देश की जो परंपराएं हैं उन परंपराओं के अंदर जो पानी है उसको अमृत के समान माना गया है, क्योंकि हम सभी को पता है कि पानी के बिना जीवन जो अधूरा है। अगर हमें पानी ना मिले तो हमारा जीना लगभग असंभव है। तो इसीलिए इसको अमृत के समान माना गया है। और इसको अमृत के समान मानने की वजह से ही क्या है, बिकॉज ऑफ दिस द रूलर्स, सेट्स, मनी लेंडर्स एंड citizens of the country have built various wells, बावड़ीज, ponds and lakes in villages and towns। यही वजह थी कि चाहे सेठ हो, चाहे हमारे रूलर्स हो, जितने भी हमारे देश में शासक हुए हैं, मनी लेंडर्स हैं, जो नागरिक होते थे, वो प्राय क्या करते थे, गांव और कस्बों के अंदर कोई बावड़ी बनवा रहा है, कोई कुआं खुदवा रहा है, कोई जोड़ बना रहा है, कोई तालाब बना रहा है। किस लिए बना रहा है? ताकि मानसून जब बरसात आए तो बरसात के पानी को उसमें क्या किया सके, इकट्ठा किया जा सके, और जब उसकी जरूरत हो तो उसको क्या किया जा सके, काम में लिया जा सके। किसको काम में लिया जाए? जो पानी इन रिजर्वियर्स में क्या किया गया है, इकट्ठा किया गया है, उस पानी को क्या किया इसके काम में लिया जा सके। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पानी जो किसके समान है, अमृत के समान है, इसीलिए उसको इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि जब जरूरत हो तो उसको क्या किया इसके काम में लिया जा सके। जैसे इसका अब की बात नहीं है कि अभी ऐसा हो रहा है, ये प्राचीन समय से हमारी जो सभ्यता है उसमें देखने को मिला है। अगर अपन इंडो वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात करें, तो वहां पर देखने में आया कि बहुत सारे कुएं मिले हैं, तालाब मिले हैं, जोड़ मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्रेडिशन है इन रिजर्वेस के अंदर पानी इकट्ठा करने का, यानी वाटर को कंजर्व करने का, आज का ट्रेडिशन नहीं है, बहुत पुराने समय से ये हमारे देश के अंदर चला आ रहा है। और अलग अलग सभ्यताओं में जो अवशेष मिले हैं उसके माध्यम से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ भी सकते हैं। जैसे अगर अपन बात करें, अगर अपन कौटिल्य की जो बुक है अर्थशास्त्र, उससे अगर अपन देखें तो उसमें मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जो सम्राट थे उन्होंने सुदर्शन लेक बनवाई थी, यानी सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इसीलिए दक्षिणी भारत की अगर बात की जाए, साउथर्न इंडिया में, तो चालुक्य वंश के जो शासक थे उन्होंने बहुत सारे पॉन्ड्स हैं, रिजर्वियर्स हैं बनवाए। क्यों बनवाए? क्योंकि उनको वाटर का महत्व पता था और उन्होंने कंजर्व किया पानी को उनके माध्यम से, ताकि उनके साम्राज्य के अंदर जो लोग हैं, जो जनता है, उनको पानी की मतलब दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो ये दो एग्जांपल भी लिखे हैं मैंने। इसके अलावा राजस्थान की बात की जाए, देयर हैज बीन ए सिंपैथेटिक ट्रेडिशन टुवर्ड्स वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान। यानी अब की बात नहीं है, ये हमेशा से राजस्थान में तो मेन मुद्दा हो जाता है वाटर कंजर्वेशन का। उसके पीछे सिंपल सा कारण है, क्या है कि हमारे जो स्टेट है, राजस्थान जो स्टेट है, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। कारण हम सबको पता है, बहुत ज्यादा रेगिस्तान है, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उस वजह से पानी जो ठहर नहीं पाता, तो इसी वजह से पानी की बहुत ज्यादा कमी है। तो राजस्थान के अंदर तो ये जो वाटर कंजर्वेशन का जो ट्रेडिशन है वो हमेशा से क्या किया जा रहा है, फॉलो किया जा रहा है। कारण क्या है इसके पीछे? कारण एक तो ड्रोट, यानी ऐसा डर बना रहता है कि भाई सूखा पड़ जाएगा, एंड स्कैर्सिटी ऑफ रेनफॉल। जैसे मैंने कहा कि बरसात अपने स्टेट में बहुत ही क्या होती है, कम होती है, यानी राजस्थान में बरसात बहुत ही कम होती है। इस वजह से एक ये भी रीजन है। एक तो लोगों को लगता था कि अगर अपन ने बरसात के पानी को इकट्ठा नहीं किया तो जब पानी की जरूरत होगी तो जब वो पानी कहाँ से आएगा, तो इससे सूखा पड़ जाएगा। इसके अलावा पहले बरसात कम होती है, बरसात कम होती है तो पानी वैसे ही कम है, तो जितना मिलता है उस पानी को क्या कर लिया जाए, इकट्ठा कर लिया जाए, ताकि जब सूखे की स्थिति हो या बरसात कम हो तो उस पानी को क्या किया इसके काम में लिया जा सके। तो ये लिखा, रेनफॉल हैव ऑलवेज बीन प्रेजेंट ओवर हियर। तो ये रीजन बताया मैंने कि क्या वजह है कि राजस्थान के अंदर जो है पानी के कंजर्वेशन को हमेशा क्या दिया जाता है, इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। तो ये मैंने बताया कि हमेशा भय लगा रहता है कहीं सूखा ना पड़ जाए, बरसात कम होती है अपने स्टेट के अंदर, यानी राजस्थान के अंदर वैसे बरसात कम होती है। तो इसी वजह से इसके प्रति राजस्थान के जो लोगों के जो आप ऐसे कह सकते हो लगाव है या उसके प्रति जो झुकाव है वो क्या है, ज्यादा देखने को मिलता है। ड्यू टू दिस रीजन द लोकल किंग्स एंड मनी लेंडर्स बिल्ड वेरियस बावड़ी, जालरास, नदीज, वेल्स एंड जोड़। यही वजह था कि अपने जो स्थानीय शासक थे
इसके अलावा मनी लेंडर, साहूकार हो गए, जमींदार हो गए, वो समय समय पर क्या करते थे, जो जोड़ बनवाना, बावड़ी बनवाना, जालरास बनवाना, कुएं खुदवाना, इस तरह के एक्टिविटीज करवाते रहते थे। क्यों करवाते रहते थे? क्योंकि ये सबसे बेस्ट मीडियम है किसका, वाटर को कंजर्व करने का। तो इसीलिए वो इन चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी देती थी ताकि लोगों को पानी की कमी महसूस ना हो। तो ये सारी चीजें जो थी वो किसके अंतर्गत आती हैं, वाटर कंजर्वेशन के अंतर्गत आती हैं। और भी बहुत सारी गवर्नमेंट भी योजनाएं चलाती है जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। एक मेंशन कर देता हूं, जैसे जल स्वावलंबन योजना है, वो इसी उद्देश्य के साथ चलाई गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पुराने जो ट्रेडिशनल वेज हैं किसको कंजर्व करने के, पानी को कंजर्व करने के, उनको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए और उनके माध्यम से पानी को ज्यादा से ज्यादा क्या किया जाए, कंजर्व किया जाए। तो ये है वाटर कंजर्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। अगर 3 मार्क्स का बनता है तो 3 कोई भी पॉइंट पूछ लेगा, और बड़ा बनता है तो ये सारा अपने को इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था आज का अपना टॉपिक वाटर कंजर्वेशन, और मैं मानता हूं कि आपको मैं समझाने में ढंग से सफल हुआ हूंगा। फिर भी आप वीडियो को और ध्यान से देखेंगे तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। इसके अलावा कीप लर्निंग, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट के थ्रू पूछें, कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं अगर इंप्रूवमेंट करना है तो। अदरवाइज कीप लर्निंग एंड ऑलवेज हैप्पी इन योर लाइफ, और हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।